नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग से ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। आज मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया पर या फिर कुछ दिन तक कल तक देखा टीवी पर कई पैनलिस्ट कई चैनलों में केवल एक ही महत्वपूर्ण विषय था कि मोदी जी रोए, मोदी जी रोए। मोदी जी रो नहीं सकते हैं क्या? मोदी जी भावुक नहीं हो सकते हैं क्या? वे मनुष्य नहीं हैं? जहां सैकड़ों हजारों लाखों व्यक्ति का दुखों का समुद्र ये स्थिति है, तो उसमें यदि मोदी जी भावुक हुए तो उस पर इतना समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? इतने बड़े बड़े बहस सोशल मीडिया तो देखता हूं कि आलोचना में ही दिन रात लगे हुए हैं। अच्छे अच्छे विद्वान बुलाए गए हैं और वक्तव्य दे रहे हैं। मोदी जी, भाई अपने देश की परंपरा सनातन धर्म की यह प्रवृत्ति है, दुख जब होता है तो उसकी अभिव्यक्ति है भावुक होना, प्रायः होते रहे। एक तो किसी ने कहा सोशल मीडिया पर आकर के, जब लोग ठट मर रहे थे उस वक्त नहीं रोए, और बनारस में संबोधित करते हुए डॉक्टरों को, और तब रोए। ये वोट के लिए रो रहे हैं, हर जगह से विफल हो रहे हैं ना, तो वोट। इलेक्शन कल है क्या? इलेक्शन हुए अभी कितना बीता है? 2019 समाप्त हुआ, आधे में 20 संकट ही संकट है, 21 अभी चल ही रहा है, संकट में ही है। 22 में इलेक्शन है क्या? 24 में इलेक्शन होगा। कितने पानी आएंगे, कितने पानी बह जाएंगे। लेकिन अपने देश की क्षुद्र राजनीति, जिसकी गंदगी कभी नहीं बहती, जैसे है वैसे ही रहती है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मैं उनके भावुक होने का आलोचना और समीक्षा पढ़ी और सुनी है, आश्चर्य होता है। अपने देश में हमें पुरातन काल में, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान श्री राम, उनने भी रोया। सत्ता के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, पुत्र के दुख के लिए नहीं, भवन मकान परिवार के लिए नहीं। वे क्यों रोए? अर्धरात गए कपि नहीं आए, राम उठाए अनुज उर लाए। लक्ष्मण को शक्तिवान लगा हुआ है, मूर्छित हैं। समर भूमि में राम उठ करके प्रतीक्षा करते करते हनुमान का कि संजीवनी बूटी लाने गए, अभी तक नहीं गए, आ सके, आधा रात बीत गई है। तो वो अपने भाई को कलेजे से लगाया और विविध प्रकार के, नाना प्रकार के वास्ताओं को दे करके वे रोने लगे कि मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई, तुम मेरा थोड़ा सा भी दुख नहीं सहन करते थे, दिन रात सेवाओं में रहते थे, और ये उनका विक्षोभ जान रहे थे कि ये अब इस प्रकार की स्थिति रहेगी, हनुमान नहीं आएंगे तो इनका बचना मुश्किल है। तो श्री राम भी भावुक हुए, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और कुछ लोग को यह कहना कि मोदी जी वो घड़ियाली, कहीं कहीं तो कार्टून देखा है, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। घड़ियालों के आंसू कभी किसी ने देखा है क्या? किसी मगरमच्छ के आंसू किसी ने देखा हो तो बताए। ये कल्पना जहां तहां चिपका देना ये सही नहीं है, यह स्थिति ठीक नहीं है। हमारा तो यह कहना कि जब रोना था, जब सेकेंड के समय में बहुत लोग मर गए, उस वक्त तो ये रोए नहीं। भाई हमारी परंपरा है, हमारा भारतीय समाज है कि एक परिजन कोई दिवंगत हो जाता है तो उस दिवंगत हुए दो परिजन यदि आपस में 6 महीना बाद भी मिलते हैं तो उनकी चर्चा करते हुए भावुक हो जाते हैं, रो देते हैं, रोते हैं।
ऐसा नहीं कि जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उस वक्त आकर के कोई क्यों नहीं रोया। जब भी मुलाकात होती है, जब भी उनकी यादें आती हैं, एक या दो व्यक्ति जब मिल जाता है तो वो रो करके अपने भावुकता के जो भाव है उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। ये सबके दिल में नहीं हो सकता, ये सभी प्रधानमंत्रियों के हृदय में नहीं हो सकता कि काला चश्मा लगा करके और बेटे के लाश के पास हेलीकॉप्टर के निकट कुछ खोज रही हो। सभी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते। इस देश में 70 साल से ही होता आया है। हमारे साथ दुनिया के कई छोटे छोटे देशों ने आज़ादी ली और वे कहां से कहां पहुंच गए। स्वयं स्वावलंबी हो गया और दूसरे देशों को वो हर प्रकार की चीज़ों का आपूर्ति करता है, बड़े बड़े वेपन, अन्य सामग्री, दवा, आवश्यक चीज़ें। लेकिन हम 70 साल से किया क्या? बस कौन रोता है, कौन रोया, रोने पर 5 दिन लगा दिया। शुरू से ही होता रहा है, उसको मारना है, उसको मरवाना है। ललित नारायण मिश्र मर गए, लाल बहादुर शास्त्री जी दिवंगत हो गए, चलते रहा है। हेलीकॉप्टर से गिरकर संजय गांधी मर गया, श्रीमती इंदिरा गांधी मर गई, राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। इन्हीं कर्म में सब कुछ होता चला आ रहा है। इससे अवकाश हमको नहीं है, इससे फुर्सत नहीं है। हम डेवलपमेंट क्या करेंगे, हम विकास कब करेंगे बताइए ना। ये इजराइल का ही लीजिए बात। इजराइल भी 1946 के आसपास, 1946 में जब वो स्वतंत्र हुआ, कितना डेवलप कर गया। सारा कुछ उसके पास अपने है, अपनी तकनीक है, अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे को देता है। और हम क्या चर्चा करते हैं? क्या इजराइल में दुख नहीं होता है? इजराइल के लोग नहीं रोते हैं? उनकी चर्चा करता है, किसी के भावुक होने के विषय को अंतर्राष्ट्रीय बना देता है। लेकिन यहां देखिए डिबेट चल रहा है कि भावुक हुए, क्यों भावुक हुए। तो यह है देश, चाहे 70 साल चला जाए अथवा ये कर्मशील योद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उत्कृष्ट 7 वर्ष हो, इसमें वो केवल ये खोजेंगे कि मोदी जी क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां हो रही है। अच्छा लगता है सुनने में, जब विपक्ष के कोई भी बढ़िया बोलने वाला जब बखान करता है तो सुनने में अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा बोले। लेकिन मोदी जी वोट के लिए यदि भावुक होते हैं, बनारस में डॉक्टरों को संबोधित करते हुए, जबकि कोई इलेक्शन भी निकट नहीं है, तो इसके पहले गुलाम नबी आज़ाद के विदाई देते हुए संसद में क्यों भावुक हुए थे? जब पहली बार 2014 में मई में लोकसभा के संसद में गए तो सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त वो साष्टांग दंडवत क्यों किया था? ये किस चीज़ की अभिव्यक्ति है कि आज प्रणाम कर लेंगे सीढ़ियों को तो फिर हम हमेशा के लिए आजीवन यहाँ प्रधानमंत्री बने रहेंगे? आप या हम या सुविज्ञ भारत के नागरिक यह विचार करें तो दुनिया के अन्य छोटे छोटे देशों के तरह हम तरक्की कर सकते हैं। हम तो ध्यान नहीं देते हैं, सत्ता पक्ष ध्यान नहीं देता है, मोदी का पक्ष ध्यान नहीं देता है कि मोदी जी क्यों रो रहे हैं। मोदी जी का ये अपने दिल का बात है, दिल की बात है, मोदी जी की मन की बात है। काम कहाँ कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर जितना चाहें आप आलोचना कीजिए बैठ करके। कोई काम तो आपको ही नहीं, आलोचना के विषय उसी को ढूंढिए और उसके अनुसार वो सुधारेंगे। आशा है मेरे संक्षिप्त बात को, ये रोने धोने की कथा को और इसके अंदर छिपी हुई जो सच्चाई है विपक्ष की, असल में वे घड़ियाली घंटा बजा रहे हैं। असल में विपक्ष
बिना विषय का विषय बनाकर लोगों को बरगलाने में लगा हुआ रहता है। ऐसे देश का विकास कैसे संभव होगा जब तक यहाँ की जनता जागृत नहीं होगी। हम आप सभी इसके प्रति सजग होकर हम ऐसे तत्वों का विरोध नहीं करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। आशा है वीडियो जो भी हो बना, आप लाइक शेयर, लिंक पर यदि हम व्हाट्सएप के साथ इसको अटैच करते हैं तो लिंक पर जाकर के जरूर कीजिए। धन्यवाद।